हेलो बच्चों। क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली हैं, पता है आपको 5 से 7 तारीख के बीच में इंग्लिश के लिए और मैथ्स के लिए स्टार्ट होने वाली है। बेसिक इंग्लिश होगी, बेसिक मैथ होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जब इंग्लिश सीखते हैं तो ग्रामर तो सीखते ही सीखते हैं, उसका इम्पोर्टेंस भी होता है ग्रामर का। लेकिन कभी सोचा है कि आप बिना वर्ड्स के बोल पाओगे? अगर आपके पास वर्ड्स ही नहीं है, अगर आप वर्ड्स याद नहीं करते तो आप बोलोगे कैसे? और आपको वर्ड्स का यूज़ नहीं आता, किस तरीके से यूज़ किया जाए, किस तरीके से उनको यूज़ करके बोला जाए, अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती तो ग्रामर का क्या करोगे फिर? ग्रामर तो तभी यूजेबल है ना, ग्रामर का तो यूज़ कब है जब आपको वर्ड्स याद हैं, और वर्ड्स तो बहुत सारे हैं। इतने सारे वर्ड्स हैं, कब तक याद करते रहोगे? तो अगर आपको वर्ड्स बनाने आ जाएं और उनका अगर यूज़ करना आ जाए कि भाई वो किस तरीके से यूज़ होते हैं, कैसे कैसे बोलते वक्त या ट्रांसलेशन करते वक्त या क्वेश्चन आंसर बनाते वक्त किस तरीके से उनका यूज़ होता है, अगर आपको ये आ जाते हैं तो आपकी जो इंग्लिश है काफ़ी अच्छी हो सकती है। हर वर्ड्स का ना एक बेसिक यूज़ होता है, एक एडवांस यूज़ होता है। वो किस तरीके से मतलब बेसिकली यूज़ किए जाते हैं और एक एडवांस लेवल पे उनका कैसे इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। तो ये चीज़ें तुमको आनी चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए। अब इतनी बड़ी डिक्शनरी है, कब तक याद करोगे? अगर आपको वर्ड्स बनाने आ जाएं या उनका यूज़ आ जाए तो आप अच्छे तरीके से शायद इंग्लिश अच्छी तरह से बोल पाओगे। और ग्रामर तो है ही, ग्रामर भी मतलब शॉर्ट ट्रिक से सीखनी चाहिए, क्योंकि देखो हम इंडियंस हैं, हम दूसरे की लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं। तो आपको या तो माहौल मिलना चाहिए, और ये मुश्किल हो जाता है कि माहौल नहीं मिलता, एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक ट्रांसलेशन के सहारे आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। तो वर्ड्स वगैरह देखो, जैसे ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख रखा है कि भाई एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, यूजेस ऑफ वर्ड्स होते हैं, कई तरीके से यूज़ किए जाते हैं। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि भाई हमें ये यूज़ है, एक सिंपल, ये तो पता ही है। ये यूज़ जो है ना, वर्ब के तौर से भी यूज़ होता है, नाउन के तौर से भी यूज़ होता है। ठीक है, किसके? नाउन के तौर से। वर्ब जैसे मतलब यूज़ करना, मतलब कि इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना, और इसका खाली इस्तेमाल भी होता है। ठीक है, ये दो वर्ड्स हैं। और और भी मतलब इस तरीके से यूज है, जैसे इसको हम यू ये बना दें यूज्ड टू, और इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं गेट यूज्ड टू। तो अगर ये चीजें हमें आ जाएं, समझ में आ जाएं, यूज टू का मतलब होता है आदि, मतलब एक एडजेक्टिव बन जाता है ये। और ये आदि होना, आदि होना मतलब आदत होना। तो अगर ये चीजें आपको समझ में आ जाएं, अगर ये मतलब यूज करना सीख जाओ, जैसे कि मान लो अगर इसको यूज करते हो आप, तो ही यूजेस अब्यूसिव लैंग्वेज, मतलब वो एब्यूसिव लैंग्वेज का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। और ये यूज नाउन है, जैसे कि यूज ऑफ फोन इन द क्लास, या क्लास में फोन का इस्तेमाल। जैसे यूज टू, अगर ये बोलो तो आई एम यूज टू इट, या फिर आई एम यूज टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग। तो ये जो मैं बता रहा हूं आपको कि आई एम यूज टू इट, मैं इसका आदी हूं, मैं सुबह चाय पीने का आदी हूं, तो ये वर्ड्स ही तो है। ये भी एक वर्ड है यूज, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। अगर ये आपको बनाने आ जाए और इनका सही करेक्ट यूज आ जाए तो आप अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाओगे। ठीक है, ग्रामर तो बाद में आती है, पहले तो वर्ड्स ही आते हैं। आप कितने वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लो एक हैबिट है, एक वर्ड है हैबिट। हैबिट का मतलब क्या होता है?
आदत, हैबिट का मतलब क्या आता है? आदत। और आदत होना, तो हम ये लगा देते हैं ना हैबिचुअल, तो भाई आदि, इसका ही मतलब यूज टू होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको वर्ड्स बनाने आ जाएं, उनका सही तरीके से यूज आ जाए, तो आप अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे, आप अच्छी इंग्लिश लिख पाओगे, ठीक है। और आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी अगर ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आपको याद होंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा वर्ड्स आते हैं ना तो आपको कम से कम ग्रामर के साथ बोल सकते हो, अगर वर्ड्स कम आते हैं तो आपको ग्रामर का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 5 से 7 तारीख के बीच में क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जो कि इंग्लिश और मैथ की रहेंगी, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लासेस होंगी, और आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी होगी, और आप बेसिक इंग्लिश में अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आपकी एडवांस इंग्लिश भी ठीक की जाएगी और अच्छे तरीके से कराया जाएगा उसको। लेकिन आपको इंटरेस्ट दिखाना होगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन तभी मिलेगा जब मुझे ये पता लगेगा कि कोई सीख रहा है। तो अगर मान लो मुझे ये पता लगता है कि कोई सीखता नहीं है, तो फिर मोटिवेशन नहीं होता है, फिर पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपके यूज़ में ही नहीं आएगा, अगर आपको ये काम ही नहीं आएगा, तो फिर क्या वीडियोज़ बनाने का काम होता है। तो आप मेरे चैनल पे जुड़िए और आइए देखते हैं, 45 डेज़ की क्लासेस हैं मैथ्स की और इंग्लिश की।